हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मेरा रूम में जो फिश एक्वेरियम्स है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। देखो, अभी मैंने इसमें काफ़ी सारी फ़िश कल नहीं डाली है। आप यहाँ देख सकते हो। रेनबो तो थी पहले से। ये नियॉन टेट्रा डाली है, ये हार्लिक्विन रासपोरा। इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। उसके पास दो थी, मैंने ए टाइप की 6 फ़िश अभी ली है। दूसरी भी 6 या 12 में लूँगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ मैंने CO2 चेकर लगाया है और उसमें कलर ग्रीन है, यानी CO2 प्रॉपरली एक्वेरियम में है। अब यहाँ CO2 निकल रही है पीछे से। ये सुंदर जो प्लांट है रेड कलर का, वो है सबसे ब्यूटीफुल लुडविगिया ग्लैंड्यूसा। ये रेड भी बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है। खाली ये मोंटे कार्लो बहुत स्लो ग्रो हो रहे हैं, इसलिए मैंने डेनिसनी को इसमें से निकाल के छोटे वाले एक्वेरियम में भी टेम्पररी डाला है 2-3 वीक्स के लिए, क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी बहुत सारे फिश हैं। ये 3 फीट का है, ये 4 फीट का नया है और ये 2 फीट का है, और एक 1 फीट का बाहर है हॉस्पिटल टैंक। अभी देखो, ये जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं बहुत ब्यूटीफुली ग्रो हो रहे हैं। और आलगी का इश्यू आ रहा है अभी। देखो, ये पत्थर मैंने आपका मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो ये पत्थर मैंने 1 वीक के बाद डाला था। रेडिश रेडिश हो गया है, देखो ये आलगी है। इसलिए मैं एक्चुअली 4 सियामीज आलगी ईटर लेके आया। वो दिखेगी अभी कहाँ। और 2 गोल्डन आलगी ईटर, चाइनीज़ गोल्डन एक ही होती है, उसमें कोई इंडियन दूसरी नहीं होती है, चाइनीज़ ही होती है। पीछे वो काम कर रही है, दिख रहा होगा वो पत्ते पे बैठ के। एक यहाँ है आगे। 4 सियामीस आलगेटर लाया हूँ, 2 ये वाली और गोल्डन वाली, और 2 और स्टर्बी कॉरिडोरा। वो सब काम पे लगे हैं, शायद पीछे हो गए वो लोग। ये तो कब की दिख रही थी, पता नहीं कहाँ गई। ये रही, देखो ये रही सियामिस। एक मुझे दिख रही है, वो ऊपर भी है इधर। वो कॉरिडोरस तो पीछे चलती रहती है। देखो, ये कम से कम अलगी आने के पीछे रीजंस क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि पहला मेरा टैंक फेल गया था, आपको मैंने बताया था। उसमें मिट्टी भी बहुत गंदी मैंने यूज़ कर ली थी। इसमें नीचे बेस हमारा रेत और सबका है, वो पूरा स्टोन्स पड़े थे मेरे पास, पुराना जो मटेरियल था। और ऊपर मैंने सॉइल अच्छा डाला है ADA का वर्जन 2। और ये जो एक्वेरियम में अलगी है वो 3rd वीक से आई है। 2 वीक तक बिल्कुल अलगी नहीं था, क्योंकि मेरा लाइट अनइवन होने लगा जब मैंने फ़िश डाली तब। आप अगर फ़िश 1 महीने तक नहीं डालोगे और रात को आपको पूरा टैंक कवर कर देना है, रात को नहीं, जैसा ही इसका स्टार्टिंग में 6 आवर्स का पीरियड रखिए, लाइट का 6 आवर्स ही रखिए। ये जो लाइट है इसमें 30 मिनट्स तो उसको डीम में से फुल होने में लग जाता है। सनराइज सनसेट मोड है तो यानी इसको 5-6 घंटे लाइट मिलती थी पहले, लगभग 1 वीक। फिर दूसरे वीक से मैंने 1 घंटा बढ़ा दिया था, 7 आवर्स। अभी भी 7-8 आवर्स ही है, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। और अगर शाम को मुझे फ़िश देखने बैठने का मन होता है, सुबह 7:15 बजे से स्टार्ट कर देता हूँ लाइट, अप टू 2:15 तक आफ्टरनून। फिर इवनिंग में 1-2 घंटा एकदम डीम लाइट रखता हूँ, अगर मैं फ्री हूँ और फिश को देखना है तो। डेनिसोनी प्लांट्स बहुत ख़राब कर रही थी, क्योंकि वो कंटिन्यूस मूवमेंट करती है, कंटिन्यूस। ये भी कंटिन्यूस करती है, लेकिन इससे नुकसान नहीं होता है। और डेनिसोनी यानी सेट करने में बहुत टाइम लगाती है,
एक नियॉन दोनों मस्ती कर रही है। तो डेनिसोनी का थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी दोबारा मैं इस 7 डेनिसोनी है तो मैं शायद 5 डालूँगा, 2 ये एक्वेरियम में डाल दूँगा। तो दूसरा है, इसमें आपको माइक्रो फर्टिलाइज़र सेकंड थर्ड वीक से डालना पड़ेगा अगर आपको ये रेडनेस चाहिए तो मैंने सारे वीडियोस डाले हुए फर्टिलाइज़र कैसे मैंने यूज़ बनाए हैं, तो आप माइक्रो फर्टिलाइज़र्स घर पे बना के डाल सकते हो। तो उससे भी प्लांट्स का रेडनेस बढ़ेगा। आपको से सॉइल के अंदर रूट टेप्स से लोग देते हैं वर्जन 2 में, वो रूट टेप्स तो डाली हुई है, उससे भी काफ़ी फ़ायदा है और प्लांट्स काफ़ी ग्रो हो रहे हैं, आप देख सकते हो। ये डेनिसोनी को डालने में, पकड़ने में और उसकी वजह से प्लांट्स का ग्रोथ 1 वीक घट गया था। टोटल आज 3 वीक्स कंप्लीट होके 1 दिन ऊपर चला गया है एक्वेरियम बना के। और दूसरा है CO2 मैंने देखो सेंटर में रखा है इस बार, ताकि दोनों तरफ इजीली फैले। एक तरफ अगर रखोगे तो फिर बड़ा वाला या फिर 2 छोटे छोटे दोनों तरफ रख लीजिए आप, क्योंकि मेरा तो CO2 का एक ये ही है, बॉटल ही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राइट, एक ही बार बड़ा सा बॉटल है तो कंटिन्यूस यूज़ होता रहता है, प्रॉब्लम नहीं है इसकी वजह से। और ये आल्गी ईटर्स आपको थर्ड वीक से डालनी ही पड़ेगी, भले आप फिश नहीं डालो, क्योंकि आल्गी ईटर्स क्या करेगी, ये सारा कचरा कंटिन्यूस क्लीन करती रहती है और यहाँ से पूरा साफ सफाई रखती है। कॉरिडोरस पता नहीं कहाँ गया आज, मुझे वो दिखानी थी, बहुत ब्यूटीफुल है। ये मोंटे कार्लो का थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ऊपर से थोड़ा algae इश्यू आ गया है। लाइट अगर आपको कंटिन्यूस करनी है 6 to 8 आवर्स, तो फिश आप 1 महीने के बाद डालना, क्योंकि फिश की वजह से हमारा लाइट पीरियड आगे पीछे होता रहता है और उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होता है इसमें। बाकी देखो यार, लेकिन का कलर्स कितने मस्त है। तो ब्लैक कलर का भी मिलता है, ये थोड़ा पिंकिश ऐसा कलर हो रहा है। ये थोड़ी बड़ी है एक वाली जिसके पूरे कलर्स दिख रहे हैं। और ये सब क्योंकि मैं कल ही लाया हूँ, तो ये एक्वेरियम शॉप में इतना अच्छा खाना शायद नहीं देते हैं। हम लोग तो टेट्रा बिट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो कलर्स आ जाएंगे, अगर उसकी वजह से कलर नहीं आ रहे तो। बाकी प्लांट्स अच्छे ग्रो हो रहे हैं, कई प्लांट्स में रूट्स बहुत निकल रहे हैं, क्योंकि वो सबस्ट्रेट से नहीं ले रहे, ये लोग बाहर से ले रहे। फिर लाइट आपको 8 आवर्स करना है, और जैसे ही लाइट बंद हो फर्स्ट 2 वीक्स आल्गी कम करने के लिए ये वीडियो मैंने रखा है कैसे क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट 2-3 वीक्स में तो अभी भी जैसे ही लाइट आप बंद करते हो, पूरा टैंक एक चादर से पूरा ढक दीजिए। पूरा ये ऊपर लाइट के ऊपर से कपड़ा डाल दीजिए, इस तरफ और उस तरफ थोड़ा और इस तरफ, और कमरे की भी इस तरफ की लाइट मत कीजिए आप। राइट, मेरा इस तरफ एक लाइट है ना, इस तरफ, वो मैं नहीं करता हूँ। मैं कमरे के उस तरफ एक लाइट है ना, वही मैं करता हूँ रात को। तो इस तरफ चादर लगा दीजिए, ऊपर से लाइट इस तरफ की मत कीजिए, ताकि इनका ये फिश डालने से पहले की बात है। फिश डालने के बाद तो आपको एटलीस्ट डे लाइट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल से ऐसा स्टार्ट कर दिया है, डे लाइट दे रहा हूँ और बाकी के टाइम में ढक देता हूँ। रात को 7 बजे 8 बजे ढक दो, सुबह 7 बजे तक 12 आवर्स, ताकि एक्टिव फिश को भी रेस्ट मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र मत डालिए। आपके लीफ अगर येलोइश हो रहे तभी माइक्रो फर्टिलाइज़र डालिए। NPK भी डाल सकते हो, क्योंकि उससे algae बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से मैं डालने लगा ना, फिर algae बढ़ा है।
लेकिन अच्छे से मेंटेन आप कर सकते हो। पावरफुल फ़िल्टर रखिए एक। मेरा ये जो फ़िल्टर है वो 1910 लीटर्स पर आवर फिल्ट्रेट करता है, क्योंकि मेरा 200, वैसे तो 250 लीटर्स का है, लेकिन हम लोग पूरा नहीं भरते, तो 220 लीटर आप मान के चलिए। तो ये ऑलमोस्ट 9 टाइम्स 1 घंटे में पानी अंदर से ऊपर वापस डाल देता है। ऊपर से सरफेस स्कीमर है जो खाना पूरा एब्जॉर्ब, देखो खाना पड़ा है सुबह का, अभी मैं वॉश कर लो हर रोज। सरफेस क्लीन जो अपना स्कीमर है ना, उसको रोज वॉश कर दीजिए। उसके अंदर से जो साफ करने वाला जो पोर्शन है वो पूरा निकाल के क्लीन कर दीजिए, पैड उसका। बाकी आपका टैंक हमेशा ब्यूटीफुल रहेगा। और ये भी बहुत हेल्प करता है, ग्रीन हो जाता है ना तो पता चलता है कि अगर ये येलो हो जाएगा तो समझ लो ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड है टैंक में। लेकिन ये काम करने में 3 आवर्स 2 आवर्स लेता है। आप सोचते हो कि ब्लू लिक्विड है तो तुरंत ही पता चल जाएगा कलर चेंज। कई लोग वीडियो भी रखते हैं या सेलर को वापस देते हैं अमेज़ोन में कि भाई ये चल नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली इसको 2-3 आवर्स लगता है। मेरा भी फर्स्ट डे है तो मैं देखता हूँ वापस नॉर्मल भी होता है कि नहीं। और ये बहुत कम डालिए लिक्विड, बोतल में जो आता है पूरा मत डालिए, थोड़ा ही डालिए। और इसको रखते समय भी बहुत ध्यान दीजिए, अगर ये निकल जाएगा ना तो अभी प्रॉब्लम होगा। देखो वहाँ पीछे वो स्टर्बी कॉरिडोरास है, शायद ही दिख रही है, प्लांट्स के पीछे चली जाती है। पहले तो सुबह तो आगे ही थी, आज जब दिखाना है तो नहीं दिख रही है, ऐसा है। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रेंड्स, एकदम कलर्स इतने ब्यूटीफुल हैं। ये टैंक में भी मैंने प्लांट्स रख दिए ऐसे, देखो अमेज़न स्वॉर्ड रखा है, वेलेसनेरिया रखा है, एशियाटिका जाइजेंटिका वाला है और छोटा वाला दोनों है। यहाँ भी मेरे पास 9 टाइगर बार्ब है, 8 ये ग्लो विडो है, 4 ये छोटी वाली क्या है ज़ेब्रा डेनियोस, एक गप्पी है, एक प्लेटी। ये सब कैसे रह गई है वो फीस है सब। इसमें सबस्ट्रेट में मैंने पॉलिश स्टोन से बहुत ब्यूटीफुल, दोबारा ऐसे मिले ही नहीं मुझे, नहीं तो ऐसे कलर वाले डालता ही नहीं मैं। डेनिस हनी को 2 फीट में रखा है, थोड़ा इनजस्टिस किया है, लेकिन कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इसको इसमें नहीं डालना है मुझे, क्योंकि वापस इसको प्लांटेड में डालना ही है। तो फिर टेम्पररी इन ये टैंकमेट्स बन जाएगी, तो डायनीसर नहीं अपने टैंकमेट्स तुरंत नहीं भूलती, बहुत ऐसे ऊपर नीचे रहती है और परेशान कर देती है। हमारे हेडेक हो जाता है उसको देख के, 3-4 दिन वो ऐसा करती है अगर आप उसको अलग करो तो। इसलिए इसमें अकेला ही रखा है, फिर बाद में इसको मैं ये करूँगा। और ये छोटी फ़िश, बहुत छोटी फ़िश है, और मैं 1-1 डज़न डालने वाला हूँ, नियॉन टेट्रा और ये। और बोस्मानी रेनबो फिश तो मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर सेलर के पास आता है, शॉपकीपर जो हमारा बड़ौदा में है, तो वो मैं डाल दूँगा। और इसमें 1 महीने तक तो आपको रूट टैप्स की कोई ज़रूरत नहीं, 2 महीने तक अगर आप एडीए का सॉइल यूज़ कर रहे हो फिर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन सरफेस स्कीमर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी गंदगी सरफेस पे खाने की होती है या कुछ ऑयली चीज़, तो ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके अंदर जो पैड है कुशन जैसे, उसमें ये तो मैंने डाले हुए, क्योंकि उसके साथ तो बहुत छोटा आता है, ख़राब हो जाता है। तो मैंने अंदर जो नॉर्मल सॉफ्ट पैड भी डाले, ऊपर उस स्क्रॉच ब्राइट वाला पैड भी डाला है, हार्ड वाला। और यहाँ थर्मोमीटर है, एक्चुअली 200 वोल्ट्स का चाहिए इतनी बड़ी, लेकिन 100 वोल्ट का अभी एंड ऑफ विंटर सीजन है तो चल जाता है, क्योंकि हमारे वहाँ टेम्परेचर बहुत नहीं इतना कम होता है। ऊपर से रूम में एक्वेरियम है, अगर आप बाहर रख रहे हो तो ठंडी ज़्यादा होगी। थर्मोमीटर्स तो लगे ही है ऊपर,
ताकि मैं टेम्परेचर अभी मानो 26 है तो आइडियल टेम्परेचर है प्लांट्स ग्रोथ के लिए। टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा आपने। अगर ये प्लांटेड टैंक जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर आता है वहाँ रखा होगा तो नहीं ग्रो होगे हेल्दी प्लांट। एक्वेरिस्ट एक्सपीरियंस लोगों ने मुझे बताया है। तो आप वहीं रखें जहाँ पूरे साल आप एसी गर्मियों में, यानी पूरे साल, यानी इंडिया में तो ऑलमोस्ट, आप नॉर्थ में नहीं रहते हो तो आपको ऑलमोस्ट चलाना ही पड़ता है एसी। तो एसी वाले कमरे में ही रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ आप एसी में रहते हो, आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हो, वही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ये प्लांट्स को चाहिए। क्योंकि ये सारे प्लांटेड एक्वेरियम्स जो भी कंट्रीज़ में ज़्यादा है, जैसे नीदरलैंड, जापान, वहाँ टेम्परेचर 20-24 रहता है, इसलिए प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। बाकी इसमें कोई सॉइल का प्रॉब्लम नहीं है अगर प्लांट्स नहीं ग्रो, टेम्परेचर का ज़्यादा प्रॉब्लम है। गर्म टेम्परेचर में सारे रेड वाले रोटाला वैरायटी के लुडविगिया ये सब मेल्ट हो जाएंगे। तो आपको एसी रखना ही पड़ेगा। तो मेरे रूम में एसी है और नेक्स्ट टाइम मैं एसी का पोजीशन भी बदलूंगा या फिर इस एरिया में ही एक नया डाल दूंगा। यहाँ प्रोविज़न दिया है, यहाँ ऊपर आप एक एसी डाल सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ जाएगा मेरा। तो या तो वो मैं बीच में रख दूंगा या फिर यहाँ एक अलग रख दूंगा, क्योंकि चीलर लेने से तो अच्छा एसी ले लो। क्योंकि चीलर आप लोगों को एसी की प्राइस में ही आता है, ऊपर से एक ही एक्वेरियम ठंडा करेगा। और नेक्स्ट इज़ वो साउंड भी शायद करता है और गरम गरम एयर रूम में वो छोड़ेगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट। अच्छा, वाटर चेंज मैंने अलगी के लिए पूरा 1 महीना, नहीं 1 महीना तो आप वाटर चेंज करो रेगुलर, यानी पहले 2 वीक है ना रोज करो, डेली, भले आपको कंटाल आएगा लेकिन करना है। मैंने किया था तो मैंने इतना, यानी 40% जितना मैं वाटर चेंज करता था। और वाटर चेंज के बाद आप एंटी क्लोरीन वाला कुछ भी डाल दीजिए। मैंने अभी फिश को डाला था ना, तो थोड़ी डेनिसोनी को ऊपर नीचे करते हुए देर में डर गया, तो मैं एकदम सी केम प्राइम लेके आया और वो मैंने 5 ml डाल दिया था। वो एमोनिया को भी लॉक कर देता है। एंटी क्लोरीन क्लोरामाइन को तो कंट्रोल करता ही, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है वो एमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, 3 जो होते हैं, तीनों को लॉक कर देता है। ये जैसे एमोनिया है उसको एमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि बैक्टीरिया को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये भी सी कैम का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, ये जो सी कैम प्राइम है वो है। यानी आप अगर, कॉस्टली है लेकिन आप नया टैंक प्लांटेड सेट कर रहे हो तो मैं तो बोल रहा हूँ लाना ही चाहिए आपको। ताकि फ़िश डालो तो आप वो डाल ही दो एक ढक्कन, उस एक ढक्कन यानी 5 ml फॉर 200 लीटर्स। तो एमोनिया को लॉक करता है ताकि हमको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा वाटर पैरामीटर्स, क्योंकि यही लॉक कर देगा। और एमोनिया किट भी ला सकते हो आप, मैंने मंगवाई है अमेज़ोन से, उससे एक बार चेक कर लेंगे। वैसे तो कोई काम की नहीं थी लेकिन मंगवा ली है, क्योंकि अभी ये फ़िश तो अच्छी तरह रह रही है। डेनिसोनी का ही प्रॉब्लम था, ऊपर नीचे, जब भी पानी चेंज करो ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो मुझे प्लीज़ बताना कि ये सारी फ़िश के साथ डेनिसोनी को वापस मैं डालूँ या ना डालूँ। यानी 1 महीने के बाद देखो ये है स्टर्बी कॉरिडोरस, दोनों आ गई है आगे। वैसे ये 6 रखनी चाहिए, लेकिन शॉपकीपर के पास 2 थी तो मैं 2 ले आया। और 6 तो नहीं रखनी, फिर कितनी सारी फिश हो जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप।